नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी डॉक्टर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि रिसेंटली असम में हमने एक डॉक्टर को ब्रूटली असॉल्ट किया, ब्रूटली मारा है, मारपीट की। ये वही डॉक्टर्स हैं जिनके लिए लास्ट ईयर हमने फूलों की बारिश की थी, माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने फूलों की बारिश की थी। ये वही डॉक्टर है। मैं आज बात करूंगा उस हिपोक्रेट्स ओथ के बारे में, जिसको लेने के बाद डॉक्टर्स अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान कर देते हैं। आज के इस विकट परिस्थिति में, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होने के कारण इस आत्मनिर्भर भारत में लोगों की जानें जा रही है, इस परिस्थिति में भी यदि एक क्लास ऑफ प्रोफेशनल आपके साथ है तो वो डॉक्टर्स है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आज का डेटा है, आज का, कि 594 डॉक्टर्स सेकेंड वेव में, जो सेकेंड वेव आया है कोविड का, इसमें अपने जान को गंवा चुके हैं। सिर्फ मैं सेकेंड वेव की बात कर रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो ना जाने कितने डॉक्टर्स अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। किस लिए, कभी आपने खुद से पूछा है? मैं बताता हूं, सिर्फ एक ओथ के लिए, एक शपथ के लिए। ये ओथ है हिपोक्रेट्स ओथ। चलिए हम इसको सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या ओथ है और डॉक्टर्स इसे क्यों लेते हैं, क्या कारण है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हिपोक्रेट्स ओथ के एक छोटे से पार्ट को मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं, और इसका टॉपिक है केयर फॉर पेशेंट। जो पेशेंट होते हैं उसको किस तरीके से केयर करेंगे डॉक्टर, इसके बारे में वो ओथ ले रहे हैं। और हाथ इस तरीके से करके वो कह रहे हैं कि आई विल केयर फॉर माई पेशेंट, मैं अपने पेशेंट के लिए केयर करूंगा। आई विल केयर फॉर माई पेशेंट इन अ साइंटिफिक एंड इथिकल मैनर। साइंटिफिक एंड इथिकल मैनर, जाहिर सी बात है ये गोबर से नहाने के लिए आपको नहीं कहेंगे। आई विल प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ केयर टू ऑल माई पेशेंट्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, पर्सनल बिलीव्स or socio-economic status in those patient where cure is impossible। उस परिस्थिति में जब क्योर impossible लग रहा है, तब कह रहे हैं in those patient where cure is impossible I shall attempt to relieve pain and suffering। I will continue to offer my care and concern to the end। लास्ट समय तक हम अपना केयर जरूर करेंगे। Above all I will do nothing that may harm the patient। ये वही ओथ है जिसको पूरा करने के लिए न जाने कितने डॉक्टर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी। और आज हम क्या कर रहे हैं? इन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पब्लिकली कॉलर पकड़ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। चलिए हम कुछ लॉ की बातें भी इसमें जरूर करेंगे। जब भी मैं डॉक्टर की बात करता हूं, मुझे हमेशा लॉयर से इन्हें कंपेयर करना पड़ता है। बहुत ही स्लाइटली मैं इन्हें यदि एक लॉयर से कंपेयर करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक वकील आपको डिफेंड कर सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है, आपकी हिफाजत कर सकता है, लेकिन एक डॉक्टर आपकी जान बचा सकता है। जिंदगी रहेगी तभी तो कोई आपका हिफाजत करेगा। जिंदगी बहुत जरूरी है, राइट टू लाइफ बहुत जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं एक लीगल केस का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, 2005 का केस है, जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में यह पाया गया कि एक व्यक्ति एडमिट है हॉस्पिटल में, सीएमसी लुधियाना में एडमिट था, 11 बजे हैं, रात हो गई है। जो पेशेंट है वो सांस नहीं ले पा रहा है। जाहिर सी बात है उसका जो अटेंडेंट था वो नर्स को बुलाने जाता है। नर्स जब कॉल करती है तो डॉक्टर वहां नहीं होते हैं। 20-25 मिनट बाद डॉक्टर्स वहां आते हैं। डॉक्टर जैकब आते हैं और डॉक्टर एलन जोसेफ आते हैं। उसके बाद यह कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि इसको जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन मास्क पहनाओ। लेकिन ऑक्सीजन जब सर्च किया जाता है तो एक सिलेंडर मिलता है, सिलेंडर को लगा दिया जाता है, उसके बाद मास्क भी लगाया जाता है, लेकिन पेशेंट के कंडीशन में कोई खास अंतर नहीं आता है। बाद में पता चलता है कि जो सिलेंडर लगाया गया है वो बेसिकली खाली पड़ा है, और उसके बाद दूसरा कोई सिलेंडर नहीं है। उसका जो अटेंडेंट था वो बाहर इधर उधर जाने लगता है और कहीं से एक सिलेंडर लाता है जो कि ऑक्सीजन से भरा था, लेकिन इसमें कुछ इक्विपमेंट जो लगते थे वो नहीं थे, जिसके कारण ऑक्सीजन उनको नहीं दिया गया, और इसके कारण उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। और इसके बाद उन दोनों डॉक्टर पे सेक्शन 304A रेड विथ सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 लगाया जाता है। मैटर कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन्हें गिल्टी मानती है और आगे प्रोसीड कर देती है। इसका अपील सेक्शन 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये हाई कोर्ट में करते हैं। हाई कोर्ट इनके अपील को रिजेक्ट कर देती है। फिर से ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब हम देखेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इनके बारे में क्या कहता है। जाहिर सी बात है यदि आप सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं तो ये समझिए इतना आसान नहीं है। कम से कम आपका 10 लाख से ऊपर का पैसा तो वैसे ही खराब हो गया, वैसे ही लॉयर्स के फी में चले गए। चलिए हम देखते हैं कि आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, मैं पढ़ के सुनाता हूं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से यह कहा है कि डॉक्टर्स बहुत जरूरी हैं समाज के लिए, और इस परिस्थिति में यदि उनके प्रोफेशनल कंडक्ट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है,
जो कि रीजनेबल है, तो उसके लिए उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उनको डराया नहीं जा सकता, उनको धमकाया नहीं जा सकता, उनको डरा करके उनसे सर्विस नहीं ले सकते। और इस लाइन में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्या कह रहा सुप्रीम कोर्ट? कह रहा है, अ सर्जन विथ शेकी हैंड्स A surgeon with shaky hands under fear of legal action cannot perform a successful operation, and a quivering physician cannot administer the end dose of medicine to his patient. If the hands be trembling with the dangling fear of facing a criminal prosecution in the event of failure for whatsoever reason, whether attributable to himself or not, neither a surgeon can successfully wield his life-saving scalpel to perform the essential surgery, nor can a physician successfully administer the life-saving dose of medicine. बिल्कुल क्लियर कर दिया। यदि हम डरा करके इनको बोलेंगे कि तुम ऐसे करो ऑब्वियस सी बात है, ये अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। फिर कहता है, डिस्क्रिशन बीइंग बेटर पार्ट ऑफ वेलर, a medical profession would feel better advised to leave a terminal patient to his own fate in the case of emergency where the chance of success may be 10% or so, rather than taking the risk of making a last ditch effort towards saving the subject and facing a criminal prosecution if his effort fails. Such timidity forced upon a doctor would be disservice to the society. यदि हम डरा दें डॉक्टर को, यदि हम ये कहें डॉक्टर को कि तुम्हें इस पेशेंट को बचाना ही पड़ेगा और नहीं बचाओगे तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में जाओगे, जेल जाओगे, तो इस परिस्थिति में जब बिल्कुल कम चांस होगा उस पेशेंट का बचने का, तो डॉक्टर उसे छोड़ देगा, लास्ट एफर्ट नहीं देगा, क्योंकि उसको पता होगा यदि हम देंगे फिर भी हमें जेल का सामना करना पड़ा, इससे अच्छा है कि हम इसको ट्रीट ही नहीं करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं, फियर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा और इस तरीके से हम एक डॉक्टर को डरा नहीं सकते। यह जरूरी है कि डॉक्टर अपना हर संभव प्रयास करे, लास्ट एफर्ट करे, इसलिए उसके मन में बिल्कुल भी फियर नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी डॉक्टर या वकील के पास जाते हैं, जो डॉक्टर प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करता है, वो आपको ये कभी नहीं कहेगा कि ये जो आपका सर्जरी है ये 100% सक्सेसफुल होगा, ये कभी नहीं कहेगा। वो ये कहेंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि आपका सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। और इसीलिए यदि ट्रीटमेंट के दौरान किसी व्यक्ति का डेथ हो भी जाता है, इसके लिए प्रोफेशनली डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि ये क्वेश्चन आए कि क्या डॉक्टर्स को कभी मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं किया जा सकता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे डॉक्टर्स को उनके ग्रॉस नेग्लिजेंस के लिए लायबल किया गया है, उनके लाइसेंस तक को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज उन योद्धाओं के बारे में बात कर रहा हूं जो बहुत विषम परिस्थिति में अपना काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं कोई भी ऐसा बात नहीं करूंगा जो उनको डीमोटिवेट कर दे। किसी और टॉपिक में हम जरूर इसके बारे में बात कर लेंगे। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, अभी हाल फिलहाल का एक केस था जिसमें माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि यूपी का जो सरकार है ये राम भरोसे चल रहा है। यूपी सरकार ने इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और आर्गुमेंट यह था कि हमारे जो योद्धा हैं, डॉक्टर हैं, वो डीमोटिवेट हो रहे हैं और हमारे योद्धा यदि अभी डीमोटिवेट हो गए तो लाखों जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। वैसे ही लाशें गंगा में तैर रही है, कुत्ते और चील खा रहे हैं, और इस परिस्थिति में यदि डॉक्टर डीमोटिवेट हो गए तो ना जाने कितने लोगों की जानें चली जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और तत्काल प्रभाव से इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टे कर दिया और कहा कि हमारे योद्धा को डिमोटिवेट हम नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे गाइडलाइन हैं जिसको यूज करके आप चाहें तो ग्रॉस नेग्लिजेंस के लिए किसी भी डॉक्टर को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, लेकिन कभी हम और इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या डॉक्टर्स की जो स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए कि डॉक्टर्स की संख्या हमारे देश में इतनी कम है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है, हम सरकार को ही क्वेश्चन करेंगे। यदि डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एडुकेट लॉ हमारे पास नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है, सरकार को ही जिम्मेदार किया जाएगा। हालांकि ये बात भी सही है कि रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाया गया, जिसमें हम कुछ ऑफेंस के बारे में एड ऑन किए हैं। जिसमें पहला है अबेटमेंट टू एक्ट ऑफ वायलेंस, जिसमें कहा गया 3 साल से 5 साल का आपको पनिशमेंट मिल सकता है। दूसरा है इफ द अटैकर्स कॉज ग्रीवियस हर्ट दे कैन बी इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 months to 7 years। 7 साल तक आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है यदि आप किसी डॉक्टर पे अटैक करते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो जरूर किया है गवर्नमेंट, लेकिन इतने से काम नहीं होगा। यकीनन डॉक्टर्स हमारे समाज के बहुत अभिन्न अंग हैं, बहुत जरूरी है इनका प्रोटेक्शन, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फुल फ्लेज्ड लॉ की जरूरत है, जो कि गवर्नमेंट ही ऐसा कर सकती है। कुछ दिन पहले एक पत्रकार ने कह दिया था कि सैनिक बॉर्डर पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए होता है, और यदि वो शहीद हो भी गए तो पैसे के लिए शहीद होते हैं। ये बात से मैंने नाराजगी व्यक्त की थी, बहुत दुख हुआ था। आज मैं वही चीज फिर से दोहरा रहा हूं। यदि ये डॉक्टर आज के समय में अस्पताल जा रहा है, जाहिर सी बात है वो पैसे के लिए नहीं जा रहा है, वो उस ओथ के लिए जा रहा है जिस ओथ को मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया है, और
उस ओथ के लिए न जाने कितने डॉक्टर्स ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। हमें डॉक्टर्स के प्रति थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं करनी है जिससे हम डॉक्टर्स का अपमान करेंगे, कम से कम इस वक्त में तो बिल्कुल ही नहीं। एक वकील होने के नाते मैं उन तमाम डॉक्टर्स भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विषम परिस्थिति में आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। यदि आप डीमोटिवेट हो गए तो दूसरे की जिंदगी चली जाएगी, जो काफी जरूरी है। इस विषम परिस्थिति में जब पूरा देश घुटनों के बल रेंग रहा है, उस परिस्थिति में भी डॉक्टर्स चल करके, खड़ा होकर के आपकी जिंदगी बचा रहे हैं, क्या ये कम है? अपने आप से पूछिए और आपको जवाब मिल जाएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ जरूर नया सीखा होगा। यदि आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में थोड़ा भी इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं जहां पे लोग इसे देखने के बाद थोड़ा सेंसिटिव हो जाएं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। नमस्कार।